प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ मुझे कहते हैं इक़्तिदार आज हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक कल हूँ, आप अल्लाह भी पाक। नहीं थी, हम सब बहुत परेशान थे आपकी तबीयत की वजह से। आज ठीक लग रही है आपकी तबीयत। से बस आपको पता है मौसम ऐसा हुआ है, वेदर ट्रांजिशंस है सर। सबसे पहले मौसम की तो बात कर लिया, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ 63 को लेकर। तो सर ये जो 63 को लेकर एक नजरसानी बेंच है, इस पर विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने हिमायत कर दी है। अब आप इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि 63A को गैर जरूरी अहमियत दी जा रही है इस केस को। ये जस्टिस मुनीब अख्तर की अना का मामला तो हो सकता है कि उन्होंने एक गलत फैसला दिया हुआ है और वो चाहते हैं कि उनका गलत फैसला जो है वो रद्द ना हो और वो फैसला फील्ड में रहे। और तहरीक इंसाफ सिर्फ इसलिए मुनीब अख्तर साहब की हिमायत करती है क्योंकि वो जरा प्रो पीटीआई जज हैं और उन्होंने पीटीआई की काफी हिमायत की हुई है। वरना 63A के फैसले का आईनी तरमीम पर कोई असर नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आईनी तरमीम पास हुई तो उसका 63A में कोई असर नहीं होगा। उसका असर होगा तो मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की वजह से होगा। मुझे नहीं लगता 63A के केस की 63A एक इखलाकी फतह हो सकती है हुकूमत की, एक इखलाकी शिकस्त हो सकती है तहरीक इंसाफ की। एक री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है वो उसकी तस्हीह हो जाएगी और आइन अपनी असल हालत में बहाल हो जाएगा। और जो कोई जज ने आइन अपनी मर्जी का तहरीर किया है वो खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा इस वक्त आज मतलब कोई आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी कहा है कि मुल्क में कहीं कोई अदम एतमाद नहीं है। क्या आपके यहाँ 63A इस्तेमाल हो जाएगी, हुकूमत उल्ट जाएगी? कहीं कोई एतमाद का वोट नहीं लेना किसी ने। जब ये फैसला आया था तब आपने एक हुकूमत उलटनी थी, आपने ये फैसला दिया। आज इस फैसले का उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो मेरे ख्याल में इसकी आईनी कानूनी हैसियत तो इतनी जरूर है कि इसके नतीजे में आइन असल हालत में बहाल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर जो 2.5 साल से इसको नहीं लगने दे रहे थे, उनकी एक अखलाकी शिकस्त हो जाएगी कि उनका गलत फैसला जो है वो खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं मुझे इसमें कुछ नजर आता। इसके नतीजे में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली होगी, अभी मुझे नहीं नजर आती कोई तब्दीली। होगा क्या, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की सफबंदी है, देखिए मुनीब अख्तर साहब ने 63A के बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। अब देखने की बात यह है कि कल को जब मखसूस नशिस्तों की नजरसानी की के पिटीशन लगती है, क्या वो उस बेंच में बैठेंगे? क्योंकि वो बेंच भी तो इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बनाना है। क्या मंसूर अली शाह उस बेंच में बैठेंगे? क्योंकि वो भी तो इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बनाना है जो ऑर्डिनेंस के बाद बनी है। अगर ये लोग उस फुल कोर्ट में भी नहीं बैठेंगे, जैसे मुनीब अख्तर साहब इस लार्जर बेंच में नहीं बैठे, तो फिर मखसूस नशिस्तों के फैसले के नतीजे में जो बेंच बनेगा वो क्या व्यू रखता है और उसमें किस व्यू के जजेस की अक्सरियत होगी, ये बात देखने की है। मुझे लगता है गेम चेंजर वो होगा। मुझे गेम चेंजर 63A नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह या तो उस नजरसानी वाले केस में आकर बैठ जाएंगे और वो फिर काजी फाइज ईसा की जीत होगी कि देखें 63A में तो नहीं बैठ रहे थे, अब मखसूस नशिस्तों वालों में इसलिए बैठ रहे हैं कि इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। और अगर नहीं बैठेंगे तो वो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला उलट जाएगा, जैसे 63A का फैसला उलट रहा है। मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह उस फैसले का भी दिफा नहीं कर सकेंगे क्योंकि उस बेंच से उठ जाएंगे। लिहाजा ये इब्तदाई जो है ना, ये ट्रायल राउंड है 63A। इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में सफबंदी जरूर हो रही है, लेकिन असल लड़ाई मखसूस नशिस्तों के केस पर सामने आनी है कि उसका फुल कोर्ट क्या बनता है। अगर उसके फुल कोर्ट में एडहॉक जजेस शामिल होंगे तो फिर क्या होगा, और अगर उसके फुल कोर्ट में एडहॉक जजेस नहीं शामिल होंगे फिर क्या होगा। और अगर उसमें एडहॉक जजेस के साथ फुल कोर्ट बनाया जाता है तो फिर कॉम्पोजिशन क्या बन जाएगी? क्या मुनीब अख्तर साहब वहां से उठ जाएंगे और एडहॉक जजेस उसमें शामिल हो जाएंगे? तो फिर क्या होगा? तो मुझे लगता है कि वो जो 8-5 वाली गेम हमें पहले नजर आई थी
उसमें अगर मुनीब अख्तर नहीं बैठते हैं, मंसूर अली शाह नहीं बैठते हैं, फिर 6-5 हो जाएगा। फिर उसमें अगर 2 एडहॉक जजेस उसमें आ जाएं तो वो 5-7 हो जाएंगे। मुशर्रत अल आली के आने से वो 8 हो जाएंगे। फिर फैसला 8-5 से उठ जाएगा। अभी 8-5 इस तरफ है, फिर 8-5 से उस तरफ भी जा सकता है। लिहाजा मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नजरसानी की वो दरखास्त जो लगे उसका क्या बेंच बनेगा। बाकी ये 63A जो है इसकी अखलाकी हैसियत है, इस वक्त ये मंजरनामा नहीं तब्दील कर सकती। तो आपको क्या लगता है कि ये मंजरनामा अब कब तब्दील होगा या नहीं होगा, या भी जो हालात चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे? नहीं, मंजरनामे का सारा दारोमदार आईनी तरमीम पर है। आईनी तरमीम हो गई तो एक और मंजरनामा होगा, आईनी तरमीम नहीं होगी तो एक और मंजरनामा होगा। आईनी तरमीम में 9 मई के मुल्जमान के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की बात लिखी गई सनसेट क्लॉज के साथ, तो फिर एक और मंजरनामा है। आईनी तरमीम में फैज के मिलिट्री फील्ड कोर्ट मार्शल में भी सिविलियंस के ट्रायल की इजाजत दी गई सनसेट क्लॉज के साथ, तो फिर एक और मंजरनामा है। आईनी तरमीम में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए क्या शरायत चीफ जस्टिस के लिए है, ये सब कुछ जो है खेल सारा आईनी तरमीम पर है। और आईनी तरमीम का जो दारोमदार है, मैंने पहले भी कहा है, वो मखसूस नशिस्तों की नजरसानी की दरखास्त पर है। और ये सब कुछ अक्टूबर में होना है, 25 अक्टूबर से पहले होना है। और ये सब कुछ जो है हमें अगले चंद दिनों में होता हुआ नजर आ जाएगा। तो इसलिए जो मंजरनामा है वो आईनी तरमीम के इर्द गिर्द घूम रहा है, मंजरनामा आईनी तरमीम से बाहर नहीं है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे एहतजाज को लेकर। तो ये जो 4 अक्टूबर को एहतजाज होगा, इस मुतालिक अंदर की बात क्या है? देखें, गंडापुर बहुत मिन्नतें कर रहे हैं इमरान खान की कि इस एहतजाज को मौखर किया जाए, क्योंकि गंडापुर को ये समझ है कि ये एहतजाज जो है ना, ये खतरनाक खेल है और इस खतरनाक खेल में उनका भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए गंडापुर ने तो बहुत दरखास्त की है कि 4 अक्टूबर वाले एहतजाज को मुलतवी किया जाए। लेकिन इमरान खान ये बात नहीं मान रहे हैं और उनका मौकफ है कि हर सूरत डी चौक पहुंचे, डी चौक पहुंचे, डी चौक पहुंचे। जो नहीं पहुंचेगा मैं उसे पार्टी से निकाल दूंगा, मैं उसके खिलाफ ये एक्शन लूंगा, मैं उसके खिलाफ ट्वीट करा दूंगा। तो ये जो 4 अक्टूबर का एहतजाज है, ये इमरान खान की बका का मसला है। ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले का प्लान है। उनको पता है कि आगे अगर काजी फायज ईसा को ना रोका गया तो फिर वो मखसूस नशिस्तों से लेकर सब कुछ हो जाएगा। अगर आईनी तरमीम को ना रोका गया तो फिर इमरान खान का भी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता है। तो ये सब कुछ रोकने के लिए डी चौक पहुंचे और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की बात है। वहां पर एक अवाम का लोग पहुंचकर उन सब चीजों को कब्जा करने की बात है। तो इमरान खान के डिजाइन्स को गंडापुर पूरा करने के लिए तैयार नहीं है और गंडापुर ने बिल्कुल इमरान खान से कहा है कि ये मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ नए डीजी आईएसआई आके उन्होंने बहुत सख्त पैगामात भेजे हैं और उन पैगामात के नतीजे में भी नए पॉलिटिशियंस नई शबबंदी में ये जो मोहसिन नकवी साहब गए हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास, हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो नहीं जा रहे थे, वो भी नई जो फौज अस्करी क्यादत और नए डीजी आईएसआई का पैगाम लेकर गए हैं। और भी जो इस वक्त आपको शफबंदी नजर आ रही है वो डीजीआई नए डीजीआईएसआई के आने के बाद कुछ चीजें हिलनी शुरू हुई हैं और नई कमान की तरफ सब देख रहे हैं। नए डीजीआईएसआई ही सुप्रीम कोर्ट के मामलात के हवाले से उन्होंने एक बड़ी अच्छी लंबी ब्रीफिंग ली है और उस हवाले से भी उन्होंने काफी चीजें तय की हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये इमरान खान को भी पता है कि उनके पास 8-9 अक्टूबर के बाद टाइम नहीं है और इसीलिए 4 अक्टूबर की डेट रखी गई है। और हुकूमत को भी पता है कि उनके पास भी 10-12 के बाद टाइम नहीं है, उन्होंने भी जो करना है 10-12 तक करना है। तो इसलिए ये खेल अगले 8-10 दिनों का है और उसमें सब कुछ तय हो जाए। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे एक बार फिर से 63 को लेकर। तो बैरिस्टर जफर की जानिब से कहा गया जो 63 की तशरीह पर नजरसानी है ये गैर आईनी है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जो 63A की तशरीह थी वो गैर आईनी, उस पर नजरसानी गैर आईनी नहीं है। हर एक का ख्याल है कि ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। खुद पीटीआई के लोग भी मानते हैं कि वो उस वक्त उनकी अदालती सहूलतकारी की गई थी ये डिसीजन देकर। पीटीआई की तो अब मजबूरी है कि वो भी मुनीब अख्तर के साथ ना खड़ी हो तो क्या करे।
उन मुनीब अख्तर के साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी है। दूसरा, उन्हें डर है कि उनके लोग उनको छोड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, लिहाजा वो चाहते हैं कि लोगों को बांध के रखा जाए और इस अदालती फैसले से बांध के रखा जाए। वो अपनी सियासी क्या ताकत से नहीं अरकान को अपने साथ रखना चाहते, 63A की ताकत से अपने साथ रखना चाहते हैं। देखिए, अरकान असेंबली सियासी जमात के साथ उसकी सियासी ताकत की वजह से होती हैं। तहरीक इंसाफ के लोग अगर तहरीक इंसाफ को छोड़ना चाहते हैं तो ये उनकी सियासी कमजोरी का बायस है। मैं नहीं समझता कि 63A के फैसले के नतीजे में आप उनको खड़ा कर सकते। तो नाज़रीन, ये थी आपके अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।